सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे मेमोरी की इस दुनिया में। आज हम आपको बताएंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। प्लस में आप जो हमारे हाथों में देख रहे हैं, ठीक है, इस मेमोरी को हम क्या कहते हैं और इस मेमोरी में टोटल आप कितना डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। प्लस में इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं एंड इस मेमोरी को हम क्या नाम से जानते हैं। आज इन्हीं मेमोरी के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को या फिर इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं मेमोरी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेमोरी क्या है तो बस आप एक ही बात बोलिएगा कि मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप बड़ी से बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेमोरी कितने प्रकार से होते हैं तो मेमोरी मेन दो टाइप का होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपको होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। समझ गए? तो मेमोरी का सिर्फ दो ही टाइप बोलिएगा। कौन कौन? पहला आप बोलिएगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा बोलिएगा आप सेकेंडरी मेमोरी। बात हम करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कितने मेमोरी आते हैं और कौन कौन सा मेमोरी आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आते हैं। कितने मेमोरी आते हैं? दो मेमोरी। कौन कौन? एक आते हैं रैम मेमोरी और एक आता है आपका रोम मेमोरी। ये जो हमारे हाथ में देख रहे हो ये है रैम मेमोरी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक और मेमोरी होता है प्राइमरी में जिसको हम बोलते हैं रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। और हम समझते हैं कि इन मेमोरी का काम क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम या रोम आते हैं। तो बस आपको डिफिनेशन यही बोल देना है रैम का कि रैम भी एक प्रकार का मेमोरी ही है, स्टोरेज डिवाइस ही है, जिसमें आप बड़ी सी मात्रा में डाटा को स्टोर करके तो रख सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से बिजली कट जाए या फिर सिस्टम बिगड़ जाए तो रैम मेमोरी पर जितने सारे डाटा स्टोर होते हैं सारा की सारा डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। समझ गए? तो बस आप इतना ही बोलिएगा रैम के बारे में। अगर हम बात करें रोम के बारे में तो रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, जो डाटा को पढ़ता है। ठीक है, तो रोम मेमोरी को हम जो है से नॉन वोलेटाइल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से बिजली कट जाए या फिर सिस्टम बिगड़ जाए तो आप रोम मेमोरी में से डाटा को नष्ट नहीं कर सकते। यही अंतर है रैम और रोम में। बात हम करें सेकेंडरी मेमोरी के, तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे मेमोरी आते हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे HDD मेमोरी, इसको बोलते हैं HDD, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। और ये मेमोरी जो है से कंप्यूटर का सबसे बड़ी मेमोरी में गिनती आता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंप्यूटर का सबसे बड़ी मेमोरी का नाम क्या है तो आप बोलिएगा HDD, जो कि हमारे कंप्यूटर का सबसे बड़ी मेमोरी है। इसमें आप करीबन 1 TB तक डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट तक आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। प्लस में हमारे सेकेंडरी मेमोरी में और भी मेमोरी आते हैं, जैसे आपको हम बताए थे ये मेमोरी, ये है आपका DVD मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी को हम बोलते हैं DVD, जिसका पूरा नेम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से हम